तो राधे राधे दोस्तों। तो पिछला हम लोग जो है सो लगभग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है सो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो वर्ब जो होते हैं वो कितना दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है कि एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होते हैं और एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होते हैं। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसको हम नॉन ऑब्जेक्ट वर्ब कहते हैं। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, तो ये एप्पल क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखो थोड़ा फिट कर लेते हैं फ्रेम में अच्छा से ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कोशिश का। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है सो प्रैक्टिस किए होंगे और एक बार इसको अच्छा से समझने की कोशिश किया होगा। ठीक है। तो देखो वर्ब की यदि हम बात करें तो वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होते हैं जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होते हैं जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो कि हम पहले भी बात किए थोड़ा बहुत। ठीक है। अब देखो नोट को ध्यान रखना भाई कि देखो दुनिया के हर वो वर्ड जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और उठा सकते हैं, वो हर चीज ऑब्जेक्ट टेकर है। वो हर चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब नोट टू की यदि बात करें तो नोट टू में क्या है कि देखो नोट टू में कह रहा है कि दुनिया के हर वो शब्द जिसको देखा ना जा सके, बस फील कर सकते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। अब अगला यदि हम बात करते हैं तो देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस बनाया जाता है, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। अगर किसी ने पूछा कि आई हैव इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या इसका पेसिव वॉइस बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये है क्या कि देखो यहाँ से समझिए कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का जो हिंदी में जो हम इसको बोलते हैं वो क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। अब ये तीन चीज यहाँ पर ध्यान रखें कि सबसे पहले प्लेस, देन टाइम, देन रीजन। कि कोई भी सेंटेंस को यदि आप बना रहे होंगे, हिंदी से इंग्लिश कर रहे होंगे, तो ये तीन चीज को ध्यान रखना कि प्लेस क्या है, उसका टाइम क्या है और उसका रीजन क्या है। ठीक है। पीटीआर को ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो यहाँ इसका कुछ स्ट्रक्चर है कि हमारा सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड के बाद आपको लगाना है कि पीटीआर का रूल ध्यान रखना। पीटीआर, पी मीन्स क्या हो गया कि प्लेस, पी मीन्स प्लेस, टी मीन्स टाइम एंड आर मीन्स रीजन, देन उसके बाद अदर अदर वर्ड का प्रयोग करना है। ठीक है। इस पर एक सेंटेंस भी हम लोग बनाए हुए हैं नीचे, तो वो भी आप लोग को बताते हैं। ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि देखो सपोज दैट कि अगर हम गो लिखे हुए हैं तो गो के बाद हम टू प्लस वी वन लगाएंगे, तो टू प्लस वी वन यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि गो टू प्लस प्लेस। ठीक है। जैसे सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस को एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखो कि इसका मेन क्या काम है, कि सबसे जो मेन है जो प्रिंसिपल क्लाउज जिसको कहते हैं वो क्या है, कि सबसे मेन काम है कि मैं जाता हूँ। तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इस स्ट्रक्चर में क्या बनाना है कि मैं जाता हूँ, इसको सबसे पहले बनाना। तो मैं जाता हूँ को कैसे बनाएंगे भाई कि आई गो टू, कहाँ जाता है, उसके बाद देखो आई गो टू, क्योंकि अगर कहीं आप जा रहे हो कोई प्लेस वगैरह पे तो हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि आई गो टू। अब देखो यहाँ पर आ रहा क्या, प्लेस, प्लेस बताओ कि इसमें ढूंढो कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, तो गांधी मैदान जा रहे हैं। ठीक है। प्लेस। उसके बाद कह रहा है क्या है कि टाइम बताओ, कौन समय में जा रहे हैं, 8:05 की 5 बजे जा रहे हैं, इन द मॉर्निंग, किसमें, मॉर्निंग में। किस लिए जा रहे हैं, रीजन क्या है भाई, तो रीजन है कि फॉर ये वॉक डेली, कि हम डेली वॉक करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी में से आपको ढूंढना है भाई कि इसका प्लेस क्या है, टाइम क्या है, रीजन क्या है, पीटीआर को याद रखना है। ठीक है। तो आज जो हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, बस 4-5 मिनट का वीडियो बना दिए। तो आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए और कल जो हम कुछ वर्ड लेके आएंगे, फ्रेजेज, जिसको आप पढ़ के याद करके इंग्लिश में धीरे धीरे आप परफेक्ट की ओर बढ़ने लगोगे और बोलचाल में यूज होने वाले वो सारे वर्ड लेके आएंगे जिसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत,
मिलते हैं अगला वीडियो में।